अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे उनको भी वेलकम। आई होप कि आप इस वीडियो से बहुत सी यूज़फुल चीज़ें जो है वो सीख। तो ये वीडियो जो है ये आज से जो है वो मैं एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनको डिप्रेशन है या वो सैड हैं या वो लोनली हैं या उनको एंग्जाइटी है या उनको और कोई इशू है और उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं या उनके पास हिम्मत नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें और वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते या जा पा नहीं रहे हैं या और बहुत से जो है वो उनको इश्यूज़ आ रहे हैं जिनकी वजह से वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे। तो आज जो है मैं हर हफ्ते जो है वो वीडियो डालूंगी टेक्निक्स की जो कि बहुत आसान आपको लगें और आप खुद अपने लिए जो है उन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकें और आपको जो है वो बेहतर रिजल्ट्स मिले। आपको घर बैठे बैठे वीडियो देख के और मुझसे इंटरेक्ट करके, मुझसे कांटेक्ट करके, तो आप जो हैं अपनी जो सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे निकलेंगे, तो उस चीज़ से जो है वो आपको फ़ायदा होगा। मुझे तो लग रहा है कि ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। और इस वीडियो के एंड पे जो है वो मैं आपको थोड़े से जो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं उनके भी जो है वो जवाब दूंगी। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखते रहें, इंशाल्लाह बहुत यूज़फुल रहेगी आप। ये जो वीडियो है ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को कह रही हूँ आप लोगों को पहले से ही कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ और उनसे कंसल्ट करें। लेकिन मैं ये सिर्फ आपको थोड़ी सी हेल्प दे रही हूँ कि अगर आप नहीं जा पा रहे हो, उनके पास कोई इश्यूज़ हैं, आपको कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या कोई भी इश्यूज़ है, तो फिर आप इस वीडियो से जो है वो फ़ायदा हो। ओके, तो फटाफट जो है वो थोड़ा सा मैं आपका जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ और उसके बाद हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ओके, तो फटाफट जो है वो हम थोड़े से डिप्रेशन के जो मेन सिम्टम्स हैं, जो सारे सिम्टम्स हैं उनको गो थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने चार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो आप डिप्रेस मूड जो है वो ऑलमोस्ट हर दिन ही आप डिप्रेस और सैड बहुत फील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आपकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें से बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया और कुछ करने का आपको दिल नहीं करता। और उसके बाद है कि आप जो हैं वो या तो आपको बहुत ज़्यादा आपका वेट लॉस हो गया है या बहुत ज़्यादा आपका वेट गेन हो गया है। आप हर वक्त जो है वो अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, सो के उठते भी हैं तो आप अपने आप को थका थका महसूस कर रहे हैं और आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप जो है आप फील कर रहे हैं कि आपका जो है ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया और आप बहुत अपने आप को वर्थलेस फील कर रहे हैं और यूज़लेस फील कर रहे हैं, ठीक है। और आपको गिल्ट हो रहा है कि आप शायद नमाज़ें उस तरह नहीं पढ़ रहे या आप जो है अपने प्यारों से उस तरह बात नहीं कर रहे, आपको गिल्टी है। ये गिल्ट जो है ये भी एक सिम्टम है हमारे डिप्रेशन का। इसके बाद है स्लीप डिस्टर्बेंस। स्लीप डिस्टर्बेंस यानी आपको बिल्कुल नींद आना ख़त्म हो गई है, आपसे सोया नहीं जाता या आपको बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि आप एक ही जगह पड़े रहते हैं और आपसे क्योंकि एनर्जी नहीं है और आपका कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई पुश नहीं है कि आपने करना क्या है, आपसे कुछ हो नहीं रहा, तो आप एक ही जगह पे पड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं और आप ज़्यादा हिलजुल नहीं रहे, सारा दिन ही ऑलमोस्ट आप एक ही पोजीशन में निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कि आप जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपसे डिसीजंस नहीं हो पा रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में हैं और आप जो हैं बिल्कुल आपकी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस जो है ना वो ख़त्म होकर रह गया, ठीक है। और सुसाइडल आइडिएशन की तरफ आपका ध्यान जा रहा है और हो सकता है कि आप एक दो दफ़ा जो है वो आपने अपने आप को नुकसान भी पहुंचाया है कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी खत्म। तो जनाब ये थे सारे सिम्टम्स, ठीक है। और अगर आपको 14 दिन तक ये सिम्टम्स, इनमें से 5, ये मैंने आपको टोटल 10 सिम्टम्स बताए और अगर इनमें से 5 सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और 14 दिन तक महसूस कर रहे हैं और आप ऑलमोस्ट रोज़ ही इनको जो है वो फील कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी स्टक होकर रह गई है, आपकी कोई फैमिली लाइफ नहीं रही, आपकी कोई जॉब वगैरह वाली लाइफ नहीं रही, स्टडी लाइफ नहीं रही, आपके दोस्तों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, अगर ये तीनों जो हैं वो चीज़ें मौजूद हैं आपके अंदर, तो हो सकता है आपको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। और इसके जो है वो प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए आप प्लीज़ सेशन के लिए जाएँ, साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, ठीक हो गया। तो चलते हैं हम अपने चार्ट्स की तरफ और कुछ टेक्निक्स की तरफ कि हम किस तरह इन सिम्टम्स को जो है वो कम कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट चार्ट है वो है हमारा एक्टिविटी एक्टिवेशन चार्ट, ठीक है। आपको नाम शाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन पे काम करना है। ये जो चार्ट है आपको आपकी रूटीन के जो काम हैं उनको करने में हेल्प करता है और इस चार्ट को जो है आपने ऑनेस्टली जो है वो फिल करना है, ठीक है। आपने जिस तरह साइकोलॉजिस्ट को भी आपने इम्प्रेस नहीं करना, ठीक है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट से ही झूठ बोलेंगे तो फिर आपका ट्रीटमेंट कौन करेगा, तो आपने बिल्कुल जो है ऑनेस्टली आपने इसको फिल करना है। और ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं जो भी है ये आप हाथ से बना सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो कोई इशू नहीं है, सिर्फ बात ये है कि आपने ये चार्ट बनाना है ताकि आप अपनी रूटीन में वापस आ सकें। तो आपको मतलब खाली डिप्रेशन की बात नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि घर में रह के जिस तरह कोविड की वजह से भी आपको लग रहा है कि घर में रह के जो है वो आप रूटीन से आउट हो गए हैं, तब भी आप ये चार्ट बना सकते हैं। और ये बहुत ही आसान चार्ट है और आपने सिर्फ टिक लगाना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो चलते हैं हम इसके कॉन्टेंट्स की तरफ। इस चार्ट के 8 कॉलम्स हैं, कॉलम हम इनको कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है क्योंकि ये एक्टिविटी एक्टिवेशन चार्ट है, तो इसके अंदर यहाँ पे आपने अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिखनी है,
एक्टिव, ठीक है। उर्दू में हो गया, इंग्लिश में हो गया। यहाँ पे आपने अपने डेज लिखने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, उर्दू में भी लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने वो एक्टिविटीज़ लिखनी हैं जो कि आपकी रूटीन का हिस्सा थी और अब नहीं रही, ठीक है। और वो एक्टिविटीज़ हमने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके तोड़ के लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के बताती हूँ तो आपको समझ आएगी। नमाज़ें आप 5 पढ़ते थे, अब मैं यहाँ पे आपको लगता है कि अब 5 नमाज़ें तो नहीं पढ़ी जा रही हैं, तो शायद फजर की हो जाए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नमाज एक पढ़नी है, आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं हिला जा रहा और एक शायद आप पढ़ लें, तो यहाँ पे आप एक लिखेंगे। यहाँ आपको लग रहा है नहीं मैं 2 तो पढ़ ही लूँगा, तो जितना आपको लग रहा है आपने उतना ही लिखना है, ठीक है। आप अपने साइकोलॉजिस्ट को बताते हैं कि भाई, साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछता है कि आप 1 पढ़ लेंगे या 2 पढ़ लेंगे, तो फिर आप एस्टिमेट करके बताते हैं कि मैं 2 नमाज़ें पढ़ लूँगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे टिक लगाना होता है। मंडे को पढ़ी है, ट्यूसडे को, फॉर एग्जांपल मंडे को आपने पढ़ ली, ट्यूसडे को नहीं पढ़ी, फिर वेडनेसडे को भी नहीं पढ़ी, थर्सडे को पढ़ ली हैं, फ्राइडे को भी नहीं पढ़ी गई, और सैटरडे को भी नहीं पढ़ी गई, और संडे को भी नहीं पढ़ी गई, ठीक है। तो ये ऑनेस्टली आपने फिल करना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका जो साइकोलॉजिस्ट है आपकी नमाज़ें ज़्यादा करता है या देख के बताता है कि क्या है, तो आपने, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये जो है टेबल है, ठीक है। आप अपनी एक्टिविटीज़ इस तरह लिख लें और आप जो हैं मुझसे कम्युनिकेशन में रहें, आप मुझसे कॉन्टैक्ट के अंदर रहें, और फिर जो है हम इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो ये चार्ट बहुत आसान है। यहाँ पे आपने नमाज़ें लिख ली, फिर यहाँ पे आपने अपना जो भी काम करना है, घर का काम अगर आपने फॉर एग्जांपल करना है, एक्सरसाइज कह लेते हैं, आपने वॉक करनी है रोज़ाना 5 मिनट, ठीक है। जो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई हैं मैंने, वो आपने करनी है 5 मिनट, और फिर आपने यहाँ पे जो है वो आगे निशान लगाते जाना है जो भी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये आपका टास्क का नंबर होगा, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो शुरू में जो है वो आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करना है और फिर ज़्यादा हो जाना है, यानी कि ये मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आउटपुट बता रही हूँ। चार्ट, ये एक्टिविटीज़ आपने यहाँ लिख ली, ठीक है। आपने नमाज़ें लिखनी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो आपने नहीं किया और आपको करना है। जैसे कि आपने 5 मिनट यहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिख लेते हैं, चौथा काम स्टडी करनी है, 5 मिनट तो स्टडी के लिए कम होंगे, 20 मिनट, ठीक है। यानी कि स्टडी 20 मिनट स्टडी के असल में काउंट नहीं करते, ठीक है। 20 मिनट में आप क्या पढ़ लेंगे, क्या काम कर लेंगे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो आपका प्रॉपर आपकी जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके आप काम करते हैं। ये सिर्फ एक इनिशियल बेस है जो कि आप खुद कर सकते हैं अपने लिए, घर में बैठ के अपनी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं और यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। और जब तक देखें, जब तक आपकी 2 नमाज़ें कंप्लीट नहीं होती, 2 नमाज़ें आप पूरा हफ्ता नहीं पढ़ते, तब तक आप यहाँ पे नमाज़ों का नंबर ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक 2 नमाज़ें पूरा वीक आप नहीं पढ़ लेते, यहाँ पे नंबर ज़्यादा नहीं करेंगे। जब तक वॉक आप 5 मिनट रोज़ाना नहीं करेंगे, यहाँ पे ये मिनट ज़्यादा नहीं होंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो 5 मिनट आपसे नहीं हो रही है, तो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के 5 मिनट, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं आप कर सकते। आपने यही एक्टिविटीज़ लिखनी है और इनको पूरा हफ्ता करना है और आहिस्ता आहिस्ता करके अपना टाइम ज़्यादा करना है। आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू में आपने सिर्फ 1 या 2 एक्टिविटीज़ लिखनी है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता करके आपने अपनी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा करती जानी है। आपने अपना एक्टिविटीज़ का नंबर ज़्यादा करना है और आपने अपने जो टाइम है, जो आपने एक्सरसाइजेज में आपको बताई हैं और वो सब कुछ, वो आपने टाइम भी एक दफ़ा पूरा कर लिया पूरा हफ्ता, फिर 1 मिनट ज़्यादा करना है, फिर वो अगले हफ्ते पूरा कर लिया, नहीं हो पा रहा, फिर एक और हफ्ता उसको दें। आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस है ये, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई हो। ये नमाज़ों का नंबर भी जब तक पूरा हफ्ता नहीं पढ़ ली ज़्यादा नहीं होगा, और आपको लग रहा है कि 2 नहीं आपसे पढ़ी जा रही हैं, तो आप इसको काट के आप 1 कर लें, ठीक है, कि 1 नमाज़ आप पढ़ेंगे। 5 मिनट नहीं वॉक हो रही है तो शुरू आप 2 मिनट से कर लें, ठीक है। तो जब तक आपसे ये 2 मिनट कंप्लीट नहीं हो रहे आपके, जब तक ये 2 मिनट आपके कंप्लीट नहीं हो रहे, आप तीसरा मिनट इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो आई होप कि थोड़ा आपको जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा समझ आ गई हो।
और जो नहीं समझ आए वो मुझसे कांटेक्ट करें। मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट करें या यहीं पे आप कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे, अगर आपने ये बना लिया है चार्ट, तो मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर भेजें ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और आपको कोई इशू आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक हो गया? ओके जनाब, तो जो आज जो हम सेकंड चार्ट बनाना सीखेंगे वो है हमारा कि नेगेटिव जो हमें थॉट्स आती हैं उनको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट की मदद से आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को अपनी पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे लेकिन आप करेंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पे इसमें 7 कॉलम्स हैं। यहाँ पे हम 7 कॉलम्स हैं। ये कॉलम जो है यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, ये हमारी तारीख हो गई। यहाँ हम लिखेंगे टाइम यानी कि वक्त। यहाँ हम लिखेंगे नेगेटिव थॉट्स। यकीन कितना है आपने 1 से 100 तक बताना है। फिर यहाँ पे हमारी आ जाती है इवेंट या सिचुएशन यानी कि चलिए जी, ये मैंने फिल कर ली है शीट। ठीक हो गया? सबसे पहला जो हमारा खाना है, यहाँ पे आपने डेट लिखनी है कि क्या डेट थी, टाइम लिखना है कि सुबह का था, 2 बजे थे, 3 बजे थे, क्या हो रहा था। नेगेटिव थॉट यानी कि वो मनफी सोच जो आपको आई। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम डेट लिख लेते हैं 2/2/21। 2 तो नहीं है 8। ठीक है, टाइम यहाँ हम लिख लेते हैं 2 बजे या 2:17 PM। फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेगेटिव थॉट आई एम यूजलेस। ठीक है, या मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। ठीक हो गया? अब इसके बाद आपने ये है बिलीफ। अब आपको लग रहा है कि 100% यही आप फील कर रहे हैं तो आप यही लिखेंगे। आपको लग रहा है नहीं 80% फील कर रहे हैं तो आप 80% लिखेंगे। ठीक हो गया? इसके बाद वो क्या सिचुएशन थी, वाकया ये है कि मेरी बहन ने मुझसे मदद मांगी और मैं उसकी मदद नहीं कर सकी। आपकी बहन ने आपसे मदद मांगी और आप उसकी मदद नहीं कर सकी और आपको फिर उसके बाद ये लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, कोई मकसद ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है मेरी ज़िंदगी का। अब आप जो हैं सैड फील कर रही हैं, एंग्री फील कर रही हैं, क्या फील कर रही हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। सैड, उदास, कितने परसेंट फील कर रही हैं, 60% कर रही हैं या 100% हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए ये जो 0 है ये है कि सबसे कम और ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, जितना ज़्यादा फील करेंगे उतना यहाँ पे आपको लग रहा है 100% ही आप सैड फील कर रहे हैं, या नहीं आप 100% ही थोड़ा कम सैड है 100 से, तो फिर यहाँ पे आप 60 लिखेंगे, यहाँ पे आप 80 लिखेंगे, जो भी आपको फील हो रहा है आपने वो लिखना है। ठीक हो गया? थोड़ा सा इसको एक दफ़ा जब आप चार्ट को समझ लेंगे ना, फिर उसके बाद आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो भी कहा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट का काम इतना आसान नहीं होता, तो बेहतर है कि आप साइकोलॉजिस्ट से सेशन लें, वरना फिर ये तो है ही वीडियो आपके लिए, इसी से फ़ायदा उठा लें। ओके, आगे है जी हमारी ऑल्टरनेटिव थॉट, यानी कि ये है हमारी इनिशियल थॉट कि मेरी ज़िंदगी बेकार है। अब आपने सोचना है कि नहीं, ये आपने आपके दिमाग में ख्याल आया कि भाई ज़िंदगी बेकार है आप। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखना है नहीं मेरी ज़िंदगी बेकार नहीं है, ये एक मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त है और इलाज के साथ मैं इससे निकल आऊँगी। ठीक है,
ठीक हो गया। अब क्या डेट थी, क्या टाइम था, आपको सोच क्या आई, क्यों आई, ठीक है, ये हमारा है क्या सोच आई, क्यों आई, ठीक है। अब इसमें आपने क्या मुतबादिल सोच, ये आपका चेंज है। इस सोच की वजह से आपकी आहिस्ता आहिस्ता सोचें जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, चेंज है ये आपका बेहतर क्या सोच सकते हैं, ये आपकी बेहतरी वाली थॉट है, ठीक है। अब ये सारा कुछ आपने सोच लिया है, ठीक है, ये सारा सोच लिया आपने, ये सारा फिल कर लिया, लेकिन क्योंकि आप डिप्रेशन का शिकार हैं या आप एक स्टक सिचुएशन का शिकार हैं, तो आप कभी हो सकता है कि मैंने सूरत हाल का बाद में आउटकम क्या है, नेगेटिव ही सोचते रहे, नेगेटिव ही सोचते रहे, या ये जो ऑल्टरनेटिव थॉट थी इसने आपको बेहतर फील कराया, ठीक है, या आपने इस थॉट के ऊपर अमल किया। देखें क्या महसूस किया आपने, क्या सोच आई, क्या सोच आई, ठीक है, आपने वो देखना है कि आपने उस सोच के ऊपर कितना आपको यकीन है, क्यों आई, ठीक है, वाकया क्या हुआ, फिर क्या महसूस किया आपने, उदास महसूस किया, रोना आया, लोग रोते भी हैं, ठीक है, रोना आना, रोना ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, गैस पता नहीं, रोना आना, ठीक है, आप रोए, और फिर कितना रोए, बहुत रोए तो 100%, कम रोए 50-60% रोए, तो फिर आपने यहाँ पे वो भी मेंशन करना है। ऑल्टरनेटिव थॉट है आपकी कि इतना बुरा महसूस किया है, इसमें इस थॉट में आप अच्छा क्या डाल सकते हैं, जो आप अच्छा डाल सकते हैं वो आपने यहाँ लिखना है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी जो है वो बेकार नहीं है, मैं इलाके के साथ ठीक हो जाऊँगी, ये सिर्फ एक मुश्किल वक्त है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी ही मुश्किल है या मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, ये सिर्फ एक वक्त ऐसा मेरे ऊपर आया हुआ है। और फिर आपने असल में ये एंड पे क्या हुआ, सिचुएशन की का एंड क्या था वो आपने लिखना है कि फिर आप नेगेटिव ही फील करते रहे या इस थॉट को लिखने के बाद कुछ पॉजिटिव फील किया आपने, क्या फील किया वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक हो गया। तो ये नेगेटिव के बाद ऑल्टरनेटिव थॉट है, इससे आपको पता चलता है कि आप किस तरह चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट आता है आपकी सोच में, चेंज आता है जब आप नेगेटिव थॉट में होते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चार्ट है ये आपको पॉजिटिव फील कराता है, आपने ये चार्ट बनाना है और आपने मुझे जो है इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर भेजनी है और मेरे साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में रहना है, ताकि हम इसके ऊपर और काम कर सकें और आपकी जो है नेगेटिव थॉट्स वो पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो सकें। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो थे वो दो मेन चार्ट्स थे, एक्टिवेशन वाला चार्ट, एक्टिविटी एक्टिवेशन चार्ट, और नेगेटिव को पॉजिटिव में किस तरह लेके जाना है, ठीक है, आपने अपने रूटीन में कैसे वापस आना है और आपने अपनी सोचों को मनफी सोचों से मुस्बत सोचों की तरफ कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो ये चार्ट जो थे वो आई होप कि आप थोड़ा सा जो है वो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लें जब तक आपको समझ नहीं आती, वरना कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जो है वो मेरी हेल्प डायरेक्ट आप मुझसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप एक दो दफ़ा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं वीडियो के एंड पे आपको थोड़ा सा डिप्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर करूँगी, तो चलते हैं हम अपने उन क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, एक पर्सन ने जो है वो लिखा है कि आपको डिप्रेशन से कितने दिनों में लगा रिकवर, आपको डिप्रेशन से कितने दिनों लगा, मतलब कितने दिन लगे रिकवर होने में, ठीक है। देखिए अगर आपको खाली डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं तो वो थोड़े जल्दी यानी कि महीना दो लगता है उनको ख़त्म होने में, ठीक है, अगर आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो खुद ब खुद ख़त्म नहीं है। डिप्रेशन जो फर्स्ट टाइम मुझे ख़त्म होने में मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं मेडिसिन भी ली थी और साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा रही थी, तो आई गेस 3 महीने लगे थे, 3-4 महीने लगे थे उसके सिम्टम्स जो हैं वो ठीक होने में। लेकिन बात ये कि मुझे जो था वो बहुत लो लेवल वाला डिप्रेशन था, हल्का डिप्रेशन था, माइल्ड डिप्रेशन जिसको कहते हैं वो था। तो जिनको सीवियर डिप्रेशन होता है, जिनको अपने सिम्टम्स नहीं पता चल रहे होते हैं, वो सीवियर हो जाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप ठीक हो जाते हैं। आप असल में बात पता क्या है, जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो डिप्रेशन को ख़त्म होने में वक्त लगता है, लेकिन आप अपने रूटीन की तरफ, अपने रोज़मर्रा के कामों की तरफ जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। आपको कोई महीना या 2 महीने लगते हैं और आप अपनी रूटीन की तरफ आ जाते हैं, आपकी ज़िंदगी दोबारा से चलना शुरू हो जाती है, लेकिन उन सिम्टम्स को ख़त्म होने में वक्त लगता है। अच्छा जी, जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि देखिए मेडिसिन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ सकते, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे भी 1 साल से डिप्रेशन है। डिप्रेशन का रीज़न ये है कि मुझे फियर ऑफ डेथ है। अच्छा जी, मेरा दिल बहुत बैठ जाता है और डरना लगती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मुझे इस डिप्रेशन से कैसे बचूं। देखिए जो आपने यहाँ पे फियर ऑफ डेथ की बात की है ना,
वो असल में डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है। अगर आपने ये वीडियो शुरू से देखी है तो आपको पता होगा कि ये जो भी आप सिम्टम फील कर रहे हैं ये डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है, ये सिम्टम एंग्जाइटी का हो सकता है। तो डिप्रेशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम लगता है निकलने में, लेकिन जो टाइम लगता है रिकवर करने में वो तभी होता है जब आप किसी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, हेल्प लिए बगैर आप उस चीज़ से निकल नहीं सकते। आप समझें कि वो हमारे दिमाग की निचली तह में चली जाती है चीज़, हम उसको पीछे फेंक देते हैं, लेकिन वो ख़त्म खुद ब खुद नहीं होती है। और वो फिर जो आपको थोड़ा बहुत माइल्ड डिप्रेशन होता है वो सीवियर में कन्वर्ट हो जाता है। मैम सिर्फ आप ये बता दें कि आपने डिप्रेशन को ओवरकम मेडिसिन से किया या विदाउट मेडिसिन। देखिए मैंने 1 महीने मेडिसिन ली थी। जब मुझे मेडिसिन जो है, क्योंकि मैं आपको पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो जो फर्स्ट टाइम मुझे डिप्रेशन हुआ था वो तब हुआ था जब मैं बीमार थी, जब मुझे ब्रेन की बीमारी हुई थी। ठीक है, तो तब जो है मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे दी थी, साइकेट्रिस्ट ने नहीं दी थी। तो वो मैंने 1 महीना ली थी मेडिसिन। और उसके बाद मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि डिप्रेशन हो या कोई भी बीमारी हो, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई डिबेट नहीं शुरू करना चाहती कि साइकेट्रिस्ट बेहतर है या साइकोलॉजिस्ट बेहतर है, लेकिन ये कि डिप्रेशन हो या कोई भी आपको इशू है, फियर ऑफ डेथ है या आप एंग्जाइटी होती है, कुछ भी होता है, बेचैनी का आप शिकार है, तो थेरेपी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, आप थेरेपी में जाते हैं, आपकी जो मेन वजह होती है, क्योंकि कोई ना कोई पीछे वजह होती है, वो बचपन में वजह हो या क्या वजह हो, वो कोई ना कोई वजह होती है और वो साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद करता है उस वजह को हल करने में, उस वजह को ठीक करने में। तो फिर आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। गए हैं साइकोलॉजिस्ट के पास और आपको उसने बताया है कि भाई आपका जो डिप्रेशन है वो सिवियरिटी में आ रहा है, तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो थोड़ा सिम्टम्स और वो जो आपके केमिकल्स हैं, दिमाग के केमिकल्स हैं, वो थोड़े से कंट्रोल में आए। बाकी ये है कि थेरेपी बहुत आपको फ़र्क डालती है, बहुत ज़्यादा। मतलब थेरेपी इज़ द बेस्ट थिंग अगर आपको अच्छे बंदे से मिल रही है तो। आज का जो है वो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये एक अपडेट है जो मुझे एक पर्सन ने मुझसे शेयर की है। तो बात पता क्या है, उन्होंने मुझे प्रॉपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस हैं जो उन्होंने मुझे किए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने थेरेपी लेना शुरू की थी। तो ये जो है वो एक अपडेट है, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि भाई उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और रूटीन पे वापस आ गए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, उन्होंने बहुत फ़ायदा हुआ और उनकी जो नेगेटिव थॉट्स थी वो ख़त्म हो गई और उन्होंने मुझे अपडेट दी है। वैसे थैंक यू सो मच अपडेट देने के लिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करती है मुझे मोटिवेट रखने में। अभी मैंने इनको रिप्लाई नहीं किया। तो देखिए, आप मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को पूछे बगैर मेडिसिन लेना बंद ना करें। ठीक है, आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी है तो आपने एक दिन का भी नागा नहीं करना। ठीक है, अगर आप एक दिन का भी, एक खुराक का भी नागा कर जाते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं और दोबारा से जहाँ से आपने शुरू किया होता है आप दोबारा से वहीं से शुरू कर रहे होते हैं। तो आपको लग रहा है कि आपको मेडिसिन से जो भी इशू आ रहा है, क्योंकि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं उन मेडिसिन के। ठीक है, जो डिप्रेशन की मेडिसिन होती है, आपका वजन थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपको कमर में थोड़ी दर्द निकल जाती है वजन बढ़ने की वजह से। मतलब वो इतना भी नहीं बढ़ता, लेकिन कुछ 1-2 किलो जो है आपका वजन ज़्यादा हो जाता है और आपको कमर दर्द की परेशानी होती है। तो आप भाई डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर मेरे साथ ये सीन है, मुझे ये मसला आ रहा है, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, मैं दवाई नहीं लेना चाहता। तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेम विद द केस कि आप साइकोलॉजिस्ट को कहें कि मैंने 3-4 सेशन ले लिया, मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी बड़ी ठीक हो गई है, वापस आ गई है, तो मैं अब नहीं लेना चाहता। मतलब ये चंद जुमले उनको कह दें। ठीक है, फिर आपको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हाँ भाई ठीक है, आपका हो गया काम, ठीक है, आप ना लें सेशन या जो ना लें आप दवाइयाँ जो भी है। तो ये खुद ब खुद अपनी तरफ से आप ये फैसले ना करें। ठीक है, आप ये पूछें, प्रोफेशनल से पूछें जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने इतनी मेहनत लगा के पूरी डिग्रीज ली हैं और ट्रेनिंग्स ली हैं, उनसे पूछें कि भाई क्या मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं छोड़ दूँ या मेरे लिए बेहतर है कि मैं लेता रहूँ। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ हो और मुझसे कांटेक्ट में रहें और इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, काइंडली सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।